चतुर ठग और ब्राह्मण की कहानी। बहुत समय पहले की बात है। एक छोटे से गांव में श्रीधर नाम के एक सीधे साधे ब्राह्मण रहते थे। एक दिन एक संपन्न यजमान ने उनकी पूजा से खुश होकर उन्हें एक स्वस्थ और सुंदर बकरी उपहार में दी। श्रीधर बहुत खुश हुए और उन्होंने बकरी को अपने कंधों पर उठा लिया ताकि वो थक न जाए। श्रीधर खुशी खुशी अपने घर की ओर जंगल के रास्ते से जा रहे थे। बकरी का वजन थोड़ा ज्यादा था, लेकिन वह उसे बड़े प्यार से ले जा रहे थे। उन्हें नहीं पता था कि झाड़ियों के पीछे से कुछ बुरी नजरें उनका पीछा कर रही हैं। जंगल में तीन ठग, कल्लू, भोला और टीटू छिपे हुए थे। उन्होंने जब श्रीधर के पास वो तंदुरुस्त बकरी देखी तो उनके मुंह में पानी आ गया। कल्लू ने धीरे से भोला से कहा, हमें ये बकरी चाहिए, लेकिन लड़कर नहीं, दिमाग चलाकर। कल्लू और भोला की योजना तैयार थी। टीटू कुछ दूरी पर रास्ते के मोड़ पर जाकर छिप गया। वे तीनों एक एक करके श्रीधर को भ्रमित करने वाले थे। टीटू झाड़ी के पीछे बैठकर सही समय का इंतजार करने लगा। थोड़ी दूर चलने पर श्रीधर को सबसे पहले कल्लू मिला। कल्लू ने बड़े आश्चर्य के साथ पूछा, अरे ब्राह्मण देवता, आप इस गंदे कुत्ते को अपने कंधे पर क्यों ले जा रहे हैं? ये तो आपके जैसे पवित्र व्यक्ति को शोभा नहीं देता। श्रीधर को अपनी कानों पर विश्वास नहीं हुआ। श्रीधर ने बकरी को नीचे उतारा और उसे ध्यान से देखा। उन्होंने कल्लू से कहा, क्या तुम अंधे हो? ये कुत्ता नहीं, एक बकरी है। कल्लू हंसते हुए आगे बढ़ गया और बोला, जैसी आपकी मर्जी, पर मुझे तो ये कुत्ता ही लग रहा है। श्रीधर थोड़े परेशान हुए, लेकिन फिर बकरी को उठाकर चलने लगे। कुछ कदम और चलने के बाद रास्ते में भोला मिला। भोला ने अपनी आंखें मलते हुए कहा, महाराज, आप इस मरे हुए बछड़े को कंधे पर लेकर कहाँ जा रहे हैं? ये तो बड़ा अजीब है। श्रीधर का दिल अब थोड़ा घबराने लगा था। उन्हें लगा कि शायद उनकी आंखों में ही कोई दिक्कत है। श्रीधर रुक गए और बकरी को फिर से नीचे उतारा। वो सोचने लगे कि क्या सच में वो कुछ गलत देख रहे हैं। उन्होंने बकरी के कान छुए, उसके पैर देखे, पर उन्हें वो बकरी ही लगी। फिर भी दो अलग अलग लोगों ने उसे अलग जानवर कहा था, इसलिए उनका संदेह बढ़ता जा रहा था। तभी रास्ते के अंत में उन्हें टीटू मिला। टीटू जोर जोर से हंसने लगा और बोला, वाह ब्राह्मण जी, आज पहली बार किसी को गधे के बच्चे को कंधे पर सैर कराते देख रहा हूं। जमाना सच में बदल गया है। श्रीधर अब पूरी तरह डर गए। उन्हें लगा कि ये कोई मायावी जानवर या भूत है जो बार बार रूप बदल रहा है। डर के मारे श्रीधर ने बकरी को वहीं छोड़ दिया और सिर पर पैर रखकर गांव की ओर भाग खड़े हुए। तीनों ठगों ने हंसते हुए बकरी को पकड़ लिया। कल्लू और भोला बकरी को सहलाने लगे, जबकि टीटू श्रीधर को भागते हुए देख रहा था। उन्होंने अपनी चतुराई से बिना किसी झगड़े के बकरी हासिल कर ली थी।